बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात 11 सवाल तेरे मेरे पास हैं। आज जरा अपने सवाल देख और जवाब देख। पहला सवाल ये किया गया, और सवाल भी क्या कमाल है कि जनाब हर साल जश्न सऊदिया मनाया जाता है जिसका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं। असल में ये सऊदिया की साथ जो नफरत है वो अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद रसूल सल्लम की रिसालत उसकी असल और असील की बुनियाद पे है कि उन्होंने जश्न मनाया। जनाब तू भी तो अपना 14 अगस्त मना रहा है, मना, लेकिन मैं इसे दीन नहीं समझता। ये एक दुनिया है, दुनिया के त्यौहार बना, उनको खुशियां मना, इजहार कर, तेरी मर्जी। हम जब बात बिदत की करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले सुन, कलाम सुन, मन अहदस फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जिसने हमारे दीन में, हमारी शरीयत में, हमारी वही में, कुरान और सुन्नत में अपनी मर्जी से कोई इजाफा करा और फिर उसे दीन करार दिया, फहुव रद्द। वो शख्स भी मरदूद, उसका फैसला भी मरदूद, राय और कौल भी मरदूद, उसका फेल और अमल भी मरदूद। मा लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। ये मरदूद को लेके हमें कहता है कि आओ जनाब, सऊदिया की मिसाल, सऊदिया ने अपने उस जो है वो जश्न को, या उस अपने सालाना जो उनका एक त्यौहार है, वो एक मुल्की लेवल का, वो सारी दुनिया बनाती है, कमाती है और मनाती है, लेकिन उसे दीन नहीं कहती। तू यहां दीन कह करके इस चीज को मुसल्लत कर रहा है, लिहाजा तेरा ये एतराज फजूल। इसी तरह दूसरा सवाल कि हर साल बैतुल्लाह को गुस्ल दिया जाता है। जनाब कुरान और हदीस में सबूत नहीं। तूने कभी पढ़ा होता तो शायद ये सवाल ना बनाया होता। तेरे रब ने पैगंबर पे कुरान उतारा, व तहिर बैती लित्ताइफीना वल काइमीन वरुक्का सुजूद। बैतुल्लाह की तहारत, उसकी नफासत, उसकी सफाई, उसका धोना, सफाई सुथराई करना, ये एक दीन का हिस्सा। आसमान से रब ने कुरान बना के सूरतुल हज के अंदर उतारा, आयत नंबर 26 में। इसी तरह ये रिवायत जो है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में, किताबुल मगाजी में, नबी अकरम के सहाबी जनाब इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिक्र करते हैं, सुम्मा अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलालन। आपने जनाबे बिलाल को हुक्म दिया, वो बैतुल्लाह की छत पे चढ़े, उन्होंने अजान कही। मुसलमानों ने जो है उस वक्त क्या अंदाज अपनाया कि अपने जो है वो चादरें बांधी हुई थी, इज़ार बंधे हुए, और अपने ऊपर वाली चादरें उतार दी और बर्तन पकड़ लिए। उन डोल को लेकर के उन्होंने जमजम से पानी निकाला और फिर बैतुल्लाह को धोया। यगसिलून अल काबा ज़हरहा, उसके बाहर वाले हिस्सों के भी और उसके अंदर वाले हिस्सों के भी, और कोई भी वहां पे गंदगी का और मुशरिकीन के जो असरात थे वो सारे खत्म किए। जनाब तुझे गुस्ल पे एतराज था, गुस्ल कर दिया गया। और कहा जाता है जनाब खुशबू क्यों लगाई जाती है? खुशबू लगाना भी तेरे नबी के तरबियत याफ्तगान का एक तरीका कार मोहम्मद रसूल सल्लम से सीखा, और कहा कि तय्यबुल बैत, ये जो है अपने इस घर की पाकीज़गी और सफाई में इसको खुशबू का भी इस्तेमाल कीजिए, ये उसकी ततहीर में से है। अम्मा आयशा का बयान। इसी तरह जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जो है ये डेली बैतुल्लाह को युजम्मिर करते थे बिरित्लिम मिन मुजमर। किस चीज से? वो चीज जो खुशबूदार, उस हिस्से को लेके, खुशबू को लेके बैतुल्लाह को लगाते या सुलगाते। इसी तरह एक और सवाल भी आया कि जनाब आइए, ये बैतुल्लाह को किसा क्यों पहनाया जाता है, गिलाफ क्यों पहनाया जाता है? ये रोजे अव्वल से चलता आया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से फिर लगातार चला, मुशरिकीन के दौर में भी, मोहम्मद रसूल सल्लम के दौर में। और पैगंबर जिस चीज को साबित कर दें, भले वो जमाना जाहिलियत से ही क्यों नहीं चलता आए, वो ऐसे उमूर होते हैं जिनको शरीयत इस्लामिया ने मोहम्मद रसूल सल्लम की तकरीर की बेस पे, आपकी तस्लीम की बेस पे, क्योंकि आप किसी गलत चीज पे चुप नहीं रहते। जैसे बैतुल्लाह का वो हिस्सा जो मुशरिकीन ने छोड़ा था, उसे बैतुल्लाह का हिस्सा मेरे पैगंबर ने करार दिया, लिहाजा तेरा एतराज नहीं बनता। चौथा सवाल कि गिलाफ काबा पे आयात क्यों लिखी जाती हैं? हजरात अगर अल्लाह के शायर में से आके इस पे आयात लिखी जाए, हाँ तुझे कोई एतराज
एतराज है तो फिर इसको उठा, अपनी मसाजिद को देख। हम न इसको जरूरी समझते, न फर्ज समझते, न तुझको मजबूर करते हैं, न जमानो मकान का जो है वो शर्त रखते हैं, न दवाम रख के, न तुझे इसकी दावत दे के, और ना करने वाले को हम कभी मुनकिर व इब्लीस व लहीन या जो है वो काफिर कहते हैं। लिहाजा अगर ये हो रहा है तो एक जवाज की हद तक। उसके बाद आगे चलिए, एक और सवाल किया गया और वो सवाल ये है कि जनाब मुझे ये बताइए कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में तहज्जुद की अजान होती है, कुरान और हदीस में जिक्र नहीं। जनाब तूने पढ़ा नहीं, तूने अजान तहज्जुद कहा, लेकिन हम अजान ऊला, अजान सानिया, वो कहें अजान अव्वल, अजान सानी, अजान अव्वल जनाब अबू महदूरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, या इसी तरह जनाब बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस अजान का मकसद बतलाया ताकि ये हजरत बिलाल की अजान इसलिए है, ये ले युनब्बिहुल कायम, जो क़याम कर रहा है ऑलरेडी, उसको तंबी हो जाए कि वाइंड अप कर लो, आपने सेहरी करनी है। वाले यू की नाइम, और जो सोया हुआ है उसको उठा दिया जाए, सेहरी हो गई। उसके बाद जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता सब्बाहत सब्बाहत, सुबह हो गई, सुबह हो गई। फिर ये वो उस मिनारा पे चढ़ते, उस जगह पे चढ़ते जहां अजान की जगह थी, अजान फजर बुलंद करते। इनका जिक्र अहादीस में मौजूद, तू ना पढ़े तो तेरी मर्जी, सुनन नसाई को विजिट कर, तुझे मिल जाएगा।